Trained everyone, welcome to the class and let's start the next topic, that is conditional sentences. Conditional sentences are having a lot of sentences in exams. आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे sentences आते हैं जो conditional sentences होते हैं, because you have to be very particular about principal clause and subordinate clause. कि अगर आपका principal clause कौन से tense में है तो subordinate clause को आपने किस tense में रखना है, वही आपका conditional sentences में रहता है. Now the first is जो आपने किया हुआ है कि if plus simple present plus future tense. If plus simple present plus future tense, ये किस सेंटेंस में होता है? फ्यूचर टेंस में सेकेंड एक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट एक्शन. ये हमने सबसे पहले टेंसेस में यही चीज पढ़ी थी कि एक सेंटेंस में दो बार विल या शेल का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज इन दिस केस सेकेंड एक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट एक्शन. सो वी हैव टू यूज इफ के साथ जो पहला वाला क्लॉज है दैट विल टेक प्रेजेंट टेंस, और जो बाद वाला क्लॉज है दैट विल टेक फ्यूचर टेंस. For example, if it rains, he will not come in time. If it rains, he will not come in time. कि अगर बारिश होती है तो वह समय पे नहीं आएगा. नेक्स्ट इज if he runs fast, he will reach in time. Clear? अब इस सेंटेंस को कभी कभी हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, he will reach in time if he runs fast. If he runs fast, तो जो आपका if clause है, if conjunction है, that can be in the sentence. कई बार स्टार्ट में होगा और कई बार बीच में भी हो सकता है. तो डोंट थिंक कि मैम ने कहा था कि सेकेंड एक्शन, बट वी हैव टू रीड द सेंटेंस प्रॉपर्ली कि सेकेंड एक्शन कौन सा है. whichever will be the second action, that will be in future indefinite and the first action will be in present indefinite tense. अब इसी की तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखो, if the fog gets thicker, the plane may be late. तो इस केस में हम लोग प्रेजेंट टेंस तो यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं फर्स्ट एक्शन के साथ, और सेकेंड एक्शन के साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं टू शो द पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर कि ऐसा हो सकता है. राइट? So don't get confused that we always have to use will in the second action. If there is possibility, we may use may model in the sentence कि ऐसा हो सकता है. The plane may be late. The plane may be late. Now look at the next sentence. If it stops raining, we can go to the
we can go to the top if it stops raining. अब हमने यहाँ raining क्यों यूज किया है? Why we have used raining here? क्यों यूज किया raining? To show permission or ability, we can use may or or can in the sentence. यहाँ हम लोग can भी use कर रहे हैं और may भी use कर सकते हैं instead of can, depending upon the sentence, because can shows ability and may shows possibility, or it is used for किस किस के लिए use करते हैं हम लोग may का? फॉर सीकिंग एंड गिविंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी. और कैन इज यूज टू शो एबिलिटी. समझा? हियर रेनिंग इज यूज्ड एज नाउन. इफ इट स्टॉप्स रेनिंग वी कैन गो टू द टॉप. नेक्स्ट इज इफ योर टिकट इज कंफर्म्ड, you can or may board the plane. Clear? ये क्लियर है ना सबको कि मैं जो है वो हम लोग यूज करते हैं परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं. बट कैन इज यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन एंड शोइंग एबिलिटी. कैन का हम लोग यूज करते हैं टू शो एबिलिटी. एबिलिटी शो करने के लिए हम लोग कैन मॉडल का यूज करते हैं. सो कंडीशनल सेंटेंसेस में वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि एक ही चीज नहीं यूज होगी. पॉसिबिलिटी सब सेंटेंसेस में है, बट फर्स्ट केस में हमने क्या यूज किया? फ्यूचर टेंस यूज किया. सेकंड केस में हमने मे और कैन का यूज किया. क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now the next part is we use. अब मैं उसका सेंटेंस का फॉर्मेशन भी बता देती हूँ आपको कि इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, देन उसके बाद मॉडल में आप मस्ट यूज कर रहे हैं या फिर शुड यूज कर रहे हैं या फिर कुड यूज कर रहे हैं, एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल
So it will be, if you want to lose weight, eat less potato. Next example is, if you meet Sita in the party, could you tell her to ring me? If you want to lose weight, you should eat less potatoes. If you want to lose weight, you should eat less potatoes. Clear? एक और एग्जांपल लिख देती हूँ. The plane may be late if the fog gets thicker. If the fog gets thicker. अभी इन sentences में आपको क्या दिख रहा है कि जो if वाला clause है, that is having a probability कि ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसा करते हो. अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा हो सकता है. These type of sentences denotes that the action in the if clause is quite probable. Right? Clear है? Is it clear? जो ये sentences लिखे हैं अभी. Now the next formation is if plus present, means present tense, plus another tense. Another present tense. For example, if you heat ice, it turns to water. If you heat ice, it turns to water. If you boil water, it turns to vapors. If there is shortage of commodity,
its price goes up. अब इन दोनों क्लॉजेस में हमने क्या यूज किया? वी हैव यूज्ड प्रेजेंट टेंस. वी हैव यूज्ड प्रेजेंट टेंस इन बोथ द क्लॉजेस. दोनों क्लॉजेस में हमने क्या यूज किया है? क्या यूज किया है? प्रेजेंट टेंस यूज किया है. एंड इट शोज ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिजल्ट. इट शोज हैबिचुअल और ऑटोमेटिक रिजल्ट कि जब भी आप किसी चीज को गर्म करते हो या बर्फ को अगर आप गर्म करते हो तो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इनटू वाटर. इफ यू बॉइल वाटर देन इट टर्न्स इनटू वेपर्स. दैट इज ए ऑटोमेटिक रिजल्ट. दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर कि ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, बट दैट इज ए ऑटोमेटिक रिजल्ट. ऑटोमेटिक रिजल्ट है ना. और दोनों सेंटेंसेस में आपने प्रेजेंट टेंस ही यूज किया है. We have used present tense in both the clauses. कि अगर आप उसको गर्म करते हो, if you heat ice, it turns to vapor. If you boil water, it turns to vapors. If there is shortage of commodity, its price goes up. Clear? Clear है ये? क्या कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं. इफ क्लॉजेस में वी आल्सो यूज कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जांपल, if plus present continuous. If you are waiting for a taxi, you should better go there. You should better go there. If you are looking for Raju, you may find him in the park. You may find him in the park. If you are staying for another day, I will ask the manager to charge you at concessional rate. अब ऐसा जो अरेंजमेंट है, these constructions shows presentation or future arrangement. It shows presentation or future arrangement. If you are waiting for a taxi, you should better go there. कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इससे अच्छा कि आप वहां चले जाओ. ठीक है? These constructions shows presentation or future arrangement. कि अगर आप यहाँ कुछ दिन और रुकने वाले हो तो मैं मैनेजर से कहूंगा कि वो आपको कंसेशनल रेट ही चार्ज करे. क्लियर? ये समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं? बट ये समझ तभी आएगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और तभी आप एग्जाम में या अपने एरर्स में इसको फाइंड आउट कर पाओगे. जब आपके दिमाग में ये कंस्ट्रक्शंस ही नहीं होंगे कि इफ फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, बट वी ऑलवेज यूज्ड टू वर्क अपॉन द सेम थिंग जो हमारे दिमाग में एक बार फिक्स्ड है.
कि प्रेजेंट टेंस इफ क्लॉज है तो नेक्स्ट क्लॉज विल बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस because the second action is dependent upon the first action, but here we are having some different types of conditional sentences. ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन जो है वो इफ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट conditional sentence. For example, if you have finished dinner I will ask the waiter. Sorry. I will ask the waiter for ice cream. If she has written the thesis, I will send it to the professor. I will send it to the professor. If you have not seen the palace, we would better go there today. We would better go there today. Clear? आज हमने जो किए हैं conditional sentences, these are related to present tense only. Tomorrow we will work upon past tense. ठीक? Any confusion in this?